द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस वीडियो सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक मीन के प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 3। ऊपर के इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे और ये थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें आप देख सकते हैं कि मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज, इसके फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉपर्टी 1 है द अलजेब्राइक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएट वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन का। ये एकेडमिक के साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और आगे के जो मैक्सिमम थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी बेस्ड होंगे, तो आपको इसे बाय स्टेटमेंट और बाय मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी याद रखना है, जो कि मैं आगे इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्रॉपर्टी 2 द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन मेजर्ड फ्रॉम मीन। ये बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्सन से रिलेट करके स्टेटमेंट है। जब आप मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी पढ़ेंगे और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये प्रॉपर्टी काम आएगा। और आगे के जो भी हम थ्योरम प्रूफ करेंगे उस थ्योरम में भी इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि जो डेटा सेट है उसका एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम फाइंड आउट करें और उस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पर्टिकुलरली मीन को फाइंड करें, या इसी मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। और उस मीन का सभी वैल्यूज से डेविएशन निकालें और उस डेविएशन का स्क्वायर करके जब हम सम करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और थर्ड है मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज, जिसमें किसी एक ग्रुप का मीन आपको दिया हुआ होगा, दूसरे ग्रुप का मीन होगा, इसी प्रकार से जो केथ ग्रुप है उस केथ ग्रुप का मीन होगा। तो सभी ग्रुप के मीन का मल्टीप्लिकेशन और उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये कहलाएगा मीन ऑफ दैट कंपोजिट सीरीज। जो इस टाइप का जो सीरीज बनेगा उसको हम कंपोजिट सीरीज कहेंगे और उसके मीन को मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज कहेंगे। तो ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का टोटल क्या होगा, कैपिटल N, और जो कंपोजिट सीरीज का मीन होगा उसका सम। तो x बार इज इक्वल टू 1/n समेशन i गोइंग 1 to k ni xi बार। तो इस वीडियो में हम ऊपर के 2 प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे और थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लिखा हुआ है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी 1 है द अलजेब्राइक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे कि जो मीन है उस मीन का डेविएशन सभी वैल्यूज में से निकाल देंगे और निकालने के बाद उन सबका सम कर देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो fi से मल्टीप्लाई भी होगा, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो समेशन i गोइंग 1 to n fi xi माइनस ये x बार है समेशन i गोइंग 1 to n fi। यहाँ पर राइटअप में भी लिखा हुआ है द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट वैल्यूज xi फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन x बार इज, कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। और आपको मालूम है कि x बार इज इक्वल टू 1/n समेशन fi xi होता है, तो समेशन fi xi इज इक्वल टू क्या होगा, n x बार, और ये x बार यहाँ पर दिया हुआ है और समेशन fi की वैल्यू क्या होती है, n। तो nx बार माइनस nx बार ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स कि पर्टिकुलर उस सीरीज का जो भी मीन होगा उस मीन को सभी वैल्यूज में से माइनस करके जब सम करेंगे तो जो डेविएशन है वो हमें 0 मिलेगा। thus if xi fi i going 1 to n is the frequency distribution, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। then this is equal to 0 where x bar being the mean of this distribution। तो मेनली जो स्टेटमेंट है उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कुछ ये होता है, जिसमें समेशन i गोइंग 1 to n fi xi माइनस x बार इज इक्वल टू 0 अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ हो तो, और अगर फ्रीक्वेंसी में न दिया हो तो डायरेक्टली ये हो जाएगा i गोइंग 1 to n xi माइनस x बार इज इक्वल टू 0। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज 3 वैल्यूज हैं, 3, 6 एंड 9। इन तीनों वैल्यूज का जो मीन होगा वो 6 होगा, बिकॉज 3 + 6 + 9 दिस इज इक्वल टू 18। एंड जब 18 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, दिस इज x बार। तो इस 6 को सभी वैल्यूज में से जब माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जब सम करेंगे तो 0 आएगा। 3 - 6 ये हो जाएगा -3, 6 - 6 ये हो जाएगा 0, एंड 9 - 6 ये हो जाएगा 3। मतलब
इस सेंट्रल वैल्यू का प्रत्येक नंबर से जो डेविएशन है उस डेविएशन का सम इक्वल है। देयर इज नो बायसनेस अमंग देम। ये क्या मिलेगा हमें? 0। ये मैंने 3 वैल्यूज पर इसको अप्लाई करके आपको दिखाया। आप इसको कितने भी वैल्यूज पर अप्लाई करके देख सकते हैं। आपके बुक में जो एग्जाम्पल लिखा होगा या जो क्वेश्चन होगा, जब उस क्वेश्चन को इस थ्योरम के बेसिस पर सॉल्व करेंगे या इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन मेजर्ड फ्रॉम मीन। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या मानते हैं कि कोई एक एज्यूम्ड मीन होगा और उसी मीन को हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक मीन है। हम प्रूफ करके इसको गेन करेंगे। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिस आई गोइंग 1 to n, लेट z हमने कोई एक वैल्यू डिफाइन किया। दिस इज इक्वल टू समेशन i गोइंग 1 to n fi xi माइनस a का होल स्क्वायर। इट विल बी द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यूज फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट a। इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को एज्यूम्ड मीन भी कहेंगे और इसको हमने a से डिफाइन यहाँ पर किया हुआ है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट z इज मिनिमम व्हेन a इक्वल टू x बार। हमने क्या दिखा कि जो भी ऑब्जर्वेशन सेट है उस सेट में से किसी एक वैल्यू को हमने एज्यूम्ड मीन चूज कर लिया और उस एज्यूम्ड मीन को प्रत्येक वैल्यू में से माइनस कर दिया और माइनस करके ये स्ट्रक्चर बनाया और दिस इज स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट हमें प्रूफ ये करना है कि जो z है इट इज मिनिमम व्हेन a हमारा पर्टिकुलर x बार हो, ना कि ज्योमेट्रिक मीन हो, ना कि हार्मोनिक मीन हो, ना कि मीडियन हो, ना तो मोड हो। ये एक सिंगल वैल्यू हो और वो सिंगल वैल्यू क्या हो? अरिथमेटिक मीन हो। हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम ये यूज करते हैं। z मिनिमम कब होगा? जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो एंड सेकंड डेरिवेटिव मोर देन 0 हो, देन z विल बी मिनिमम फॉर द वेरिएशन इन a। नाउ हमारे पास z ये है, z हमने डिफाइन किया हुआ है। z इज इक्वल टू समेशन i गोइंग 1 to n fi xi माइनस a का होल स्क्वायर। a के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये स्क्वायर टर्म यहाँ पर आ जाएगा। चूंकि यहाँ a के साथ माइनस है इसलिए -2 समेशन i गोइंग 1 to n fi xi माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू 0। बिकॉज दिस डेरिवेटिव शुड बी 0 देन वी विल इक्वेट दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये क्या मिलता है? समेशन fi xi माइनस a समेशन fi, कुछ ये टर्म मिलेगा। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? जब इसको 0 के साथ में बैलेंसिंग इक्वेशन के थ्रू देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/n समेशन i गोइंग 1 to n fi xi एंड दिस इज इक्वल टू x बार। हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो a है ये एग्जैक्टली x बार है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इफ दिस a इज x बार देन द सेकंड डेरिवेटिव इज मोर देन 0 एंड फॉर दिस द रिक्वायर्ड रिजल्ट वुड बी z इज मिनिमम एट द पॉइंट a इक्वल टू x बार। सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है? ये यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है इज इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेट कर लिया है और जब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो a के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और ये बाकी का टर्म 0 हो जाएगा। तो -2 i गोइंग 1 to n fi और xi वाला टर्म 0 हो जाएगा बट a वाला टर्म हमें 1 मिलेगा और ये -1 मिलेगा एक्चुअली में, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्या मिला? माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये समेशन fi n का इक्वल होता है जो कि 2n मिलेगा एंड 2n कोई एक पॉजिटिव नंबर है जो कि मोर देन 0 होगा। हेंस वी कंक्लूड दैट z इज मिनिमम एट द पॉइंट a इक्वल टू x बार। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसका प्रूफ है। इसको आपको याद रखना है। ये एकेडमिक के साथ साथ जो आप अभी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मीन ऑफ द कंपोजिट सीरीज। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि x बार कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा और यही कंपोजिट सीरीज का मीन कहलाएगा बिकॉज दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सीरीज। इफ x1 x2 xk आर द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ k डिस्ट्रीब्यूशंस विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज n1 n2 nk। जो x1 है बार, ये x1 बार की फ्रीक्वेंसी n1 है, x2 बार की फ्रीक्वेंसी n2 है और xk बार की फ्रीक्वेंसी nk है, देन कंपोजिट मीन x बार ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस। तो इस वीडियो में आपने मीन के प्रॉपर्टीज को देखा, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया और ऊपर के जो 2 प्रॉपर्टी थे उसको प्रूफ भी किया और यहाँ पर प्रॉपर्टी 3 तो है ही। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड मटेरियल को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।
इसके आगे के वीडियो मटेरियल में मैं लेक्चर 4 में अरिथमेटिक मीन के मेरिट एंड डीमेरिट इन दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चैनल के साथ हमेशा बने रहें, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी एक सिंपलेस्ट वे में किस तरीके से डिफाइन करेंगे और कैसे प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे ये भी मालूम चल पाए और जानकारी हो पाए। नोट्स को प्रिपेयर करते जाएं, जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।